Hello everyone, my name is Anshita Jain. Welcome back to our channel Enrich Minds. आज हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है द प्लांट फेरी. फेरी मीन्स क्या होता है? परी. आप लोगों ने बचपन में फेरी की कहानी तो सुनी ही होगी. लास्ट संडे वी वेंट टू अ गार्डन इन द नेबरहुड. कुछ बच्चे हैं वो बोलते हैं लास्ट संडे हम लोग अपने पास वाले गार्डन में गए थे. वी प्लेड हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई एंड अंताक्षरी. उन्होंने वहां पर छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेला. वी हैड अ लॉट ऑफ फन. उनको वहां पे बहुत मजा भी आया. आफ्टर सम टाइम दीदी सेड लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे. कुछ देर बाद दीदी बोलती हैं चलो हम लोग आज एक न्यू गेम खेलते हैं. वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर. ये वो गेम है जो हमने लास्ट ईयर कैंप में खेला था. I will become a plant fairy. The plant fairy will call out a name of something and you all will have to touch it. इस गेम में मैं प्लांट फेरी बनूंगी और प्लांट फेरी जो भी बोलेगी वो आप सबको टच करना पड़ेगा. ये उस गेम का रूल था. द गेम बिगिन. दीदी सेड द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट. दीदी ने जैसे ही गेम शुरू हुआ दीदी ने बोला प्लांट फेरी चाहती है कि आप लोग प्लांट को टच करें. एट वंस ऑल द चिल्ड्रन ran टुवर्ड्स द प्लांट. और सभी बच्चे प्लांट्स की तरफ भागे. अम्मू हेल्ड द मैरीगोल्ड प्लांट. शबनम सेड टचिंग अ जैस्मीन प्लांट. माइकल टच्ड अ मेहंदी बुश. दयाराम कॉट होल्ड ऑफ अ नीम ट्री एंड स्टूड देयर. जो अम्मू थी उसने मैरीगोल्ड प्लांट पकड़ा और शबनम ने जैस्मिन प्लांट को टच किया. माइकल ने मेहंदी बुश को, मेहंदी बुश मीन्स एक मेहंदी जो प्लांट होता है उसकी झाड़ियों को उसने टच किया. बुश मीन्स होता है झाड़ी. दयाराम कॉट होल्ड ऑफ अ नीम ट्री एंड स्टूड देयर. दयाराम ने नीम ट्री को पकड़ा और वो वहीं खड़ा हो गया. Didi said, very good. Everyone has touched a plant, but have you noticed that all the plants are different from each other? दीदी बोलती है very good. बहुत अच्छे. Everyone has touched a plant. सभी ने प्लांट को टच किया. But have you noticed that all the plants are different from each other? But क्या आपने नोटिस किया कि सभी प्लांट्स एक दूसरे से काफी अलग हैं? दीदी you are also sitting on the little plants, said सबनम. सबनम दीदी से बोलती है दीदी आप भी तो एक लिटिल प्लांट पर बैठी हुई हैं. Can you name the plant on which दीदी was sitting? क्या आप देख सकते हैं और उसको नेम भी कर सकते हैं क्या? दीदी जो प्लांट पे बैठी हैं. The game started again. The plant fairy now said touch a tree which has either a thick or a thin trunk. अब गेम फिर से स्टार्ट हुआ और जो प्लांट फेरी है उसने बोला कि एक ऐसे ट्री को टच करो या तो उसकी ट्रंक काफी मोटी हो या फिर काफी पतली हो. ट्रंक मीन्स होता है तना. जो ब्रांचेस और रूट्स को जो कनेक्ट करती है उसको अपन ट्रंक कहते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं. The children ran again to touch the trees with the thick or thin trunks. बच्चे जो सभी बच्चे थे वो वापस से भागे ऐसे ट्री को टच करने के लिए जिसकी जो ट्रंक थी वो काफी बड़ी मोटी हो या फिर काफी पतली हो. Have you seen a tree with a trunk as thick as the one shown in the picture? क्या आप लोगों ने ऐसा ट्री देखा है जिसकी ट्रंक इतनी मोटी हो जो पिक्चर में दी है? Michael found the game very interesting. He thought how lucky the fairy was. She could order everyone around. Now I want to be the plant fairy, said Michael. Michael को ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग लगा. उसने सोचा कि फेरी कितनी लकी है कि वो जो भी ऑर्डर देती है वो ऑर्डर पूरा हो जाता है. Now I wanted to be the प्लांट फेरी, सेड माइकल. अब माइकल ने बोला कि मुझे भी अब प्लांट फेरी बनना है. द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड. अ बॉय फेरी. सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे कि अब बॉय फेरी मतलब एक लड़का परी बनेगा. दे वर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी. और सभी बच्चे थे वो रेडी हो गए कि अब हम न्यू प्लांट फेरी से ऑर्डर लेंगे. माइकल सेड गेट मी सम लीव्स क्विकली. माइकल जो था वो बोलता है मुझे जल्दी से लीव्स ला कर दो. बट रिमेंबर यू आर नॉट टू
pluck the leaves from the plants, said दीदी। दीदी बोलती हैं पर एक बात याद रखना कि आप लोग तोड़ना मत किसी भी लीव्स को प्लांट्स में से या ट्रीज में से। The children ran to collect the leaves which were lying on the ground। तो सभी चिल्ड्रन भागे और वो लीव्स कलेक्ट करने लगे जो ग्राउंड पे पड़ी हुई थी, क्योंकि अपन को प्लांट्स को हार्म नहीं करना चाहिए ना, इसलिए उन लोगों ने जो पड़ी हुई थी ग्राउंड पे लीव्स उन्हीं को कलेक्ट किया। डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर, शेप्स एंड मार्जिन? ये जो नीचे पिक्चर दी है आप इसमें देखकर बताइए कि सभी लीव्स का कलर सिमिलर और शेप सिमिलर और मार्जिन सिमिलर तो नहीं होती। Dayaram said, I did not know that there were so many types of leaves. Look, some are round, some are long and some are triangular. Dayaram बोलता है, मैं ये नहीं जानता था कि इतने सारे टाइप्स की लीव्स होती हैं। देखिए कुछ राउंड हैं, कुछ लॉन्ग हैं और कुछ तो ट्रायंगुलर भी हैं। अम्मू said, they are of so many different colors as well। अम्मू बोलती है हाँ वो तो देखो कितने सारे डिफरेंट कलर्स में भी हैं। some are light green, some are dark green। कुछ लाइट ग्रीन कलर की हैं, कुछ डार्क ग्रीन कलर की हैं। some are even yellow, red and purple। कुछ तो रेड, येलो, पर्पल भी हैं। there is one which is green but has white patches on it। बट एक लीफ तो ऐसी भी है जो ग्रीन है बट उसमें व्हाइट कलर के छोटे छोटे धब्बे हैं। पैचेस मीन्स होता है छोटे छोटे धब्बे। लुक, इवन द मार्जिन्स ऑफ दीज लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मार्जिन्स ये जो इसके कॉर्नर साइड्स है ना, ये मार्जिन्स होंगी। Look, even the margins of these leaves are different from each other. Some have straight margins and some uneven. Some of these margins even look like a saw, said Sabnam। फिर सबनम बोलती है देखो इन लीव्स की तो मार्जिन्स भी डिफरेंट हैं एक दूसरे से। कुछ स्ट्रेट मार्जिन्स हैं, कुछ अनइवन है। अनइवन मतलब एक सी ना होना। Some of these margins even look like a saw। saw means होता है आरी जिससे अपन लकड़ी काटते हैं। कुछ तो ऐसी लग रही है कि सॉ है। Ammu and Sabnam shouted together, we also want to be the plant fairy। और अम्मू और शबनम एक साथ चिल्लाती हैं कि अब हमें भी प्लांट फेरी बनना है। दीदी said, not today, maybe next Sunday। It is time to go home now। फिर दीदी बोलती हैं आज नहीं, अब नेक्स्ट संडे तुम लोग फेरी बनना, अब हमारे घर जाने का टाइम हो गया है। ऑन द वे बैक दीदी रिसाइटेड अ पोयम फॉर एवरीवन। और जब वो घर जा रहे थे तो दीदी ने उनको एक पोयम सुनाई। वो पोयम क्या थी? उसका नेम था लीव्स। रेड, पर्पल एंड इवन येलो, सम ग्रीन, वेट एंड लूज, लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड शेड्स। लीव्स कितने सारे कलर्स की होती हैं? रेड, पर्पल, इवन, येलो, सम ग्रीन, वेट एंड लूज। दीदी बोलती हैं लीव्स के कलर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि रेड, पर्पल, येलो, ग्रीन, कुछ ऐसे ही पड़ी रहती हैं गार्डन में। और कितने सारे डिफरेंट काइंड्स की भी होती हैं लीव्स, डिफरेंट शेप्स की भी होती हैं और डिफरेंट कलर्स की भी होती हैं। यहाँ शेड्स एज इन कलर में बात कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट पैरा है, सम आर लाइक द एलिफेंट ईयर्स एंड सम आर प्लेफुल लाइक अ डेविल, some are torn and some are folded and some even eaten like the beetle। वहां पे कुछ लीव्स हैं जो कि एलिफेंट ईयर्स, एलिफेंट के ईयर्स कितने बड़े बड़े होते हैं। कुछ ऐसी भी लग रही हैं कि एलिफेंट के ईयर्स हों, कुछ ऐसी डरावनी भी दिख रही हैं। कुछ फटी टूटी लीव्स भी होती हैं जो कि बीटल खा चुके होते हैं। कुछ फोल्डेड लीव्स भी हैं वहां पर। एंड इन द अर्ली डॉन्स डार्केस्ट हुई, यू विल फाइंड द फ्लावर्स क्राई टीयर लाइक ड्यू। और सुबह का जो अर्ली डॉन्स होता है, डॉन मीन्स होता है सुबह का समय, तो जो अर्ली डॉन्स डार्केस्ट है उसमें अपन को
जो फ्लावर्स हैं वो ऐसे लगेंगे जैसे कि वो रो रहे हैं, लाइक ड्यू। ड्यू मीन्स होता है ओस की बूंदे, तो वो जो ओस की बूंदे हैं वो अपन को ऐसी लगेंगी कि जैसे फ्लावर्स रो रहे हैं। सम आर लाइक बटरफ्लाइज, सम लाइक बीज, सम आर हेयरली एंड सम plain, some dry up to look thorns and some even resemble cranes। जो अलग अलग टाइप की लीव्स हैं, कुछ बटरफ्लाई जैसी दिख रही हैं, कुछ बीज जैसी दिख रही हैं। सम आर हेयरली, मतलब कुछ में बहुत सारे बाल हैं और कुछ एकदम प्लेन है, और कुछ लीव्स तो सूख के डरावनी भी, वो कांटे जैसी भी लगने लगी हैं। थॉर्न्स मीन्स होता है कांटे। एंड सम इवन रिसेंबल क्रेन्स, और कुछ तो क्रेन को रिसेंबल कर रही हैं। Whose shoes scuttle and flutter in the breeze, they all do mutter, all day long they smile and play and in the night they sleep away। दिन भर वो हवा जब चलती है तो वो होश होश ऐसे साउंड भी क्रिएट करती हैं, और दिन भर वो हंसती खेलती रहती हैं और रात में वो सो जाती हैं। Leaves are of different kinds and of different shapes and hues। जो हुज है यहाँ पे कलर्स की बात हो रही है। लीव्स कितने सारे डिफरेंट काइंड्स की होती हैं, शेप्स भी उनके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और कलर्स भी उनके डिफरेंट होते हैं। कुछ का लाइट ग्रीन, कुछ का डार्क ग्रीन, और ज्यादा जब वो ज्यादा धूप लगती है उनमें तो वो येलो कलर की भी हो जाती है। तो यहाँ पे अपनी पोयम होती है फिनिश, और अपन एक्टिविटी पे आते हैं। ये जो एक्टिविटीज हैं यहाँ पे आपको लीव्स कलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपको अपने आप करना है एक्टिविटीज। Next activity is look at the picture and name the things which have patterns of leaves and flowers on them। अभी अपन को यहाँ पे जो पिक्चर दी है इसमें से अपन को ये देख के बताना है कि कहाँ कहाँ पर अपन को जो लीव्स का पैटर्न है वो दिख रहा है। जैसे फ्रेम है उसमें भी अपन को लीव्स दिख रही हैं, पिलो कवर में भी अपन को लीव्स दिख रही हैं, बेडशीट में भी है, कारपेट में भी है। जो गर्ल बुक पढ़ रही है उसमें भी देखो लीव्स का पैटर्न है, उसके पैंट में भी है और कर्टन्स में भी है। लुक फॉर द ऑब्जेक्ट्स विच हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम इन योर हाउसेस, राइट देयर नेम्स। अब आपको ऐसे पैटर्न्स, ऐसी चीजों के पैटर्न्स देखने हैं जिनका पैटर्न लीव्स है आपके घर पर। राइट देयर नेम्स, जैसे मेरे घर पर तो ड्रेसेस हैं लीव्स पैटर्न वाली, बेडशीट में भी है, टाइल्स में भी है, कारपेट्स में भी है। आपको यहाँ पे वो लिखने हैं, या तो आप ये भी लिख सकते हैं और अगर आपको आपके घर के लिखने हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज, हाउ मैनी ऑफ देम कैन यू नेम, राइट देयर नेम्स। यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज, आपने काफी सारे प्लांट्स एंड ट्रीज देखे होंगे और उसमें से आप कितने जो प्लांट्स और ट्रीज हैं उनको आप नेम कर सकते हैं, राइट देयर नेम्स। सो आपने तुलसी प्लांट भी देखा होगा, नीम प्लांट भी देखा होगा, एलोवेरा भी होता है सभी के घर में, पीपल, बैनियन बरगद का ट्री, मैरीगोल्ड, जैस्मीन, लिली। थर्ड क्वेश्चन इज Are there any plants that you have heard of but never seen? Which ones? अब आपको इस क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं वो कि काफी सारे प्लांट्स होंगे जिनके बारे में आपने सुना होगा पर आपने अभी तक देखा नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको वो प्लांट्स के नेम लिखने हैं। तो ये एक्टिविटी आपको अपने आप से करनी है। यहाँ पे होता है अपना चैप्टर खत्म। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।